हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नक्श का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अनन्या जो होती हैं वो यश और संजू के साथ वहाँ पर पहुँच जाती हैं, जहाँ पर नक्श जो होते हैं अपने घर के बाहर आ जाते हैं और जाकर वहाँ पर इनको एक छोटा सा सरप्राइज़ देते हैं। नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, भला ऐसे कौन प्रैंक करता है। वो कहते हैं कि हम करते हैं ऐसा प्रैंक, क्यों तुझे अच्छा नहीं लगा। उधर अब देखेंगे अक्षरा जो होती है वो लड्डू बना रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। कहती हैं कि माँ, मैं अपने बेटे को ये उसके फेवरेट लड्डू भी नहीं पहुंचा सकती। आज उसका बर्थडे है और वो हमेशा अपने बर्थडे पर यही वाले लड्डू खाता है। संजय जो होती हैं वो नक्शे कहती है कि ठीक है, तुम जल्दी से फ्री हो जाना, फिर उसके बाद हम कहीं खाना खाने के लिए चलेंगे, लंच वगैरह कर लेंगे। अनन्या जो होती है वो कहती हैं कि हाँ, और मुझे अपना बर्थडे गिफ्ट बता देना कि तुझे क्या चाहिए। उधर नक्शे होते हैं वो अपने पापा के ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ पर उनके पापा की और उनके बचपन की सारी चीज़ें वहीं पर रखी हुई होती हैं। उनके दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि जाओ बेटा, तुम्हें अपना जो काम निपटा के आना है उसको निपटा के आ जाना, फिर हम यहाँ से साथ में ही घर चलेंगे। उधर अक्षरा, नैतिक और राष्ट्रीय जो होती है वो मॉल में पहुँच जाती हैं, जहाँ पर दिव्यानी जो होती हैं अपने पोते को लेकर मॉल में ही आती हैं उन्हें मिलाने के लिए। लेकिन नक्श को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता होती है। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि वाह दादी, आप मुझे शॉपिंग कराने के लिए लाई हो, फिर तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँगा। तभी उनकी दादी जो होती है वो कहती हैं कि बेटा जो तुझे खरीदना है वो खरीद लेना। वो कहते हैं कि आप पैसे तो ले रही हो ना। हाँ, मैं पैसे बहुत सारे ले रही हूँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हें पसंद आए वो ले लेना। नैतिक और अक्षरा जो होते हैं वो जैसे ही दिव्यानी के पास को जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक सफाई वाली पोछा लगा रही होती है। वो कहती है कि आपको इधर से नहीं, दूसरी साइड से जाना होगा। पता नहीं कैसे करके दिव्यानी का फ़ोन जो होता है वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, जिसके कारण अभी इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। अक्षरा को अपना बेटा और दिव्यानी बहन जो होती है वो वहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद दिव्यानी जो होती हैं वो अपना फ़ोन ठीक कराने के लिए बोलते हैं, लेकिन नक्श होते हैं वो कहते हैं कि दादी माँ प्लीज़ अब घर चलो ना, मुझे बहुत जल्दी करके घर जाना है, क्योंकि केप टाउन से भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे होंगे। मेरा फ़ोन जो वो गाड़ी में पड़ा है, मैं नहीं चाहता कि आज कुछ भी मिस करूँ। वो ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ से लेके घर की तरफ को चले जाते हैं। उधर अक्षरा जो होती है वो कहती है कि माँ, मुझे पता है कि मेरा नक्श नहीं मिलेगा। देखो, मैं आज के दिन भी उससे नहीं मिल पाई हूँ, मेरी जो परेशानी है वो ख़त्म की जगह और बढ़ती ही जा रही है। उधर नक्श होते हैं वो घर पहुँच जाते हैं, कहते हैं कि करिश्मा चाची, मुझे पता है कि ये सब प्लान आपने ही किया होगा, इसलिए दादी मुझे वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा रही थी कि बेटा कुछ ना कुछ तो खरीद लो। उसके बाद अक्षरा जो होती हैं वो इधर उधर ढूंढ रही होती है कि तभी दिव्यानी बहन का घर वाले नंबर से फ़ोन आता है। दिव्यानी बहन जो होती है वो कहती है कि अक्षरा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुम्हारी एक छोटा सा काम नहीं कर पाई। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो कहती है कि नहीं माँ, इसमें आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमन और करिश्मा जो होते हैं वो प्लान ही कर रहे होते हैं कि तभी नक्श होते हैं वो कहते हैं कि नानी और अनन्या दीदी तो आएंगे ना। भाभी माँ और सब चुप हो जाते हैं कि तुरंत संजय को फ़ोन आ जाता है। संजय जो होती है वो पास वाले मॉल में ही होती है और उनके पास पैसे नहीं होते हैं, कार्ड वहाँ पर चल नहीं रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा कैश लेकर उनको बुलाती है। कि तभी भाभी माँ जो होती है वो कहती हैं कि दिव्यानी, लल्ला के ननिहाल फ़ोन कर दो, कह देना कि बर्थडे की पार्टी में सब आ जाएंगे, और ये मत सोचना कि मेरा माइंड जो है वो चेंज हो गया है। तभी दिव्यानी बहन जो होती है वो राष्ट्रीय को फ़ोन करते हैं, कहती है कि बहन खुशखबरी है, आप सभी को मेरे लल्ला के जन्मदिन में आना है। पूरा परिवार खुश होने लगता है, लेकिन अक्षरा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम सब बर्थडे पार्टी में जाएंगे और अक्षरा बेचारी वहाँ पर नहीं जा पाएगी। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं माँ, आप तो जाओ ना, छोटी सी शुरुआत से ही बड़ी शुरुआत होगी। उसके बाद वो लोग नायरा को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों नक्श जो होते हैं वो भी अपने संजू से मिलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो गाड़ी से नीचे ही वो उतर जाते हैं। कहते हैं कि इतने मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं अच्छा पैदल जा सकता हूँ। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। नक्श उनके साथ खेलने लगते हैं कि तभी पीछे से उन्हें आवाज़ आती है डुग्गू। जैसे ही वो पलट के देखते हैं कि उनके मम्मी पापा उनके सामने खड़े हुए होते हैं, और अक्षरा जो होती है अपने बेटे को कस के हक कर लेते हैं, कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे बेटा। उसके बाद सभी लोग जो होते हैं आपस में एक दूसरे को बर्थडे विश करते हैं। फिर उसके बाद नक्श होते हैं वो कहते हैं कि मम्मा, आप यहाँ कैसे आए, और फिर आपने मुझे बताया कि उन्हें इतना तगड़ा सरप्राइज़ आपने मुझे कैसे दिया। तभी वो नायरा से कहते हैं कि और बता, तेरी 2 चोटी ठीक है ना, और ये चोट कैसे लगी। तो बता दिए कि कोई बात नहीं, लेकिन रात तो तुम मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, तुमने तो नहीं बताया कि तुम मुझे सरप्राइज़ देने वाले हो। दोनों ही अपनी बात को छुपा रहे होते हैं, कोई भी सच्चाई नहीं बताता है, क्योंकि नक्श भी इनसे झूठ बोल के आए हैं और इन्होंने भी नक्श से इतना बड़ा झूठ बोला है। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम ये बताओ हमारे साथ वापस तो चलोगे ना। वो कहते हैं कि पापा, तुम्हें नहीं पता कि इंडिया आकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। 10 साल में मैंने कम से कम 10,000 बार अपने इंडिया को, अपने घर को और परिवार को मिस किया है, और यहाँ पर सब मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है और मैंने बहुत सारी मस्ती भी करी है दोनों परिवारों के साथ। एपिसोड की एंडिंग कैसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नक्श जो होते हैं वो अपने मम्मी पापा को और अपनी बहन को लेकर अपने ही बर्थडे में सबको सरप्राइज़ देने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर परिवार वाले देखकर कुछ लोग तो खुश होते हैं और कुछ लोग चौंक हो जाते हैं। जैसे कि भाभी माँ जो होती हैं वो एकदम ऐसे हो जाती हैं कि जैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता हो। नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा बिगेस्ट रिटर्न सरप्राइज़ है, जो कि मैं आपको अपने बर्थडे पर देना चाहता हूँ। सभी परिवार वाले पहले तो सोचते हैं, लेकिन अक्षरा को देखकर वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।